जाती है। अब सूर्य कारण बना तो पितृ ऋण इसमें परोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाने लग गया। परोक्ष, प्रत्यक्ष तो सूर्य है, लेकिन परोक्ष सूर्य जो है वो पितरों का ही कारक होता है। मित्रों, ऐसी स्थिति में आपको पितृ ऋण की शांति महान अनिवार्यता के साथ करा लेनी चाहिए, लेकिन श्राद्ध के समय पर बहुत बड़ी शांति की आवश्यकता नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आ पाए। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, बताएंगे आज कि पितरों के आशीर्वाद से किस प्रकार से आप जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। आज का किचन पिटारा क्या है? ऑफिस या घर, आपके तमाम बहुत सारे कर्मचारी सेवक होते होंगे, लेकिन अगर वो बार बार काम छोड़कर चले जाते हैं, आप उनको ट्रेंड करते हैं और वो आपके ही पीठ में खंजर घोंप देते हैं। सेवकों का बार बार छोड़कर जाना आपके काम को भी प्रभावित करता है और आपका व्यक्तित्व भी पूरी तरह से हिलने लग जाता है। तो आज इसके अंदर कुछ एक सामग्री ऐसी है जो आपके सेवकों को टिका कर रखेगी और सेवक ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ आपका साथ निभाएंगे। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार जरूर करिए। और साथ निभाने के लिए एक और है आपका बहुत ही प्यारा लकी साथ, ये लकी अक्षर। ये लकी अक्षर भी हम आपको देंगे कुछ ही देर में। लगातार हमारे साथ बने रहिए। राहु काल, गुलिक काल, साथ ही साथ आपका राशिफल, ये सारी जानकारी अगले 1 घंटे आपके साथ बनी ही रहेगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले बात करें आपकी सुरक्षा के बारे में, आपकी सफलता के बारे में। सुरक्षित आप रहें, सफल आप रहें, घर से बाहर आप निकले हैं, सही सलामत घर भी लौट के आए, उसके लिए खास ये है आपका उपाय। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने घर से प्रस्थान करने वाले हैं तो तत्काल क्या उपाय करें जिससे आज पूरे दिन आप सुरक्षित रहें, हर काम में सफल हो। 1 चुटकी नमक ले लीजिए और उसे उल्टे कान के पास स्पर्श कर लीजिए। 1 चुटकी नमक उल्टे कान के पास स्पर्श करके फेंक दीजिए। फेंकना मतलब किसी पेड़ आदि के नीचे डाल दीजिए जिससे पांव के नीचे नमक ना आने पाए। बस ये आज की सुरक्षा की गारंटी है। कल के दिन 1 गिलास जल लीजिए और उसमें हल्दी डालकर अपने सर से वारिए और तुलसी के पौधे में अर्पण कर दीजिए। इनकेस आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी भी वृक्ष में आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अपने घर से प्रस्थान करिएगा। जल्दी ही आपको एहसास होगा कि पूरे दिन आप कितने सुरक्षित हैं और हर काम में आपको सफलता बढ़िया मिलती है। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे दान की प्रक्रिया के बारे में भी, पूर्वजों के निमित्त क्या कुछ आप दान कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो हम श्राद्ध आपको बता रहे हैं, चतुर्दशी का श्राद्ध बता रहे हैं, क्या कुछ दान आप करेंगे हम बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल अहमदाबाद से विपुल जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले कॉलर है हमारे। विपुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। राधे। श्री राधे भैया। हाँ सर, मेरी जन्म तारीख है 24 जून 1987 जी जी और वक्त है शाम को 6:21। हेलो जी जी बताते रहिए। और जन्म स्थल है जलगांव, महाराष्ट्र। तो मैडम मुझे ये जानना था कि मुझे थोड़ा करियर और जॉब के रिगार्डिंग मेरी कुंडली देख के आप बता सकते हैं क्या है, किससे मतलब। एजुकेशन क्या हुई आपकी विपुल जी? मैंने मतलब सीए मेरा अभी कंप्लीट नहीं है, एमकॉम किया हुआ है मैंने। अच्छा, एमकॉम। चलिए बता देते हैं। कुंडली आपकी तैयार भैया और आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी का जन्म है, रोहिणी नक्षत्र में आप जन्म पाए हैं, वृश्चिक लग्न है, लग्नस्थ शनि है। थोड़ा विलंब से मिलेगा, जो भी आप अपने जीवन में करेंगे उसमें विलंब स्वाभाविक है। लग्नस्थ शनि का यह एक बहुत सामान्य सा फल हर किसी के जीवन में मिलता है। दुर्भाग्यवश लग्न आपका वृश्चिक है, अर्थात शत्रु राशि में शनिदेव बैठे हैं। लेकिन सबसे शुभ पक्ष आपके जीवन का चंद्रमा और शुक्र की उपस्थिति, जहां पर चंद्रमा उच्चिका है, शुक्र सुग्रही है। तो करियर में आपने जो क्षेत्र चुना है कॉमर्स स्ट्रीम का, ये बहुत समझ में हमारे नहीं आ रहा है। बेहतर ये होता, करेंगे तो नौकरी ही, कि आप अब एमबीए करिए फिनांस में और मैनेजमेंट के लिए तैयारी करिए। एमबीए करके मैनेजरियल पोस्ट के लिए आप तैयारी करिए। विपुल जी, कुंडली आपकी दमदार है, इसमें दो राय नहीं है। शनि को अगर साइड में करते हैं, शनि के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग है। पीपल के पौधे की परिक्रमा दाहिने हाथ में एक दीपक लेकर के 3 बार करिएगा, दीपक वहीं रख दीजिएगा। यह अनवरत चलेगा, रेगुलर चलेगा, नियमित चलेगा। साथ ही साथ शनिवार का व्रत करिएगा और बिल्कुल सात्विक रहिएगा, मांसाहार की तरफ देखिएगा मत, अन्यथा शनि पटक सकता है। तो शनि को शांत करना है, शुभता आपके आप अपने आप मिल जाएगी। सूरत से हमारे साथ पवन जुड़े, उनसे बात करेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
पवन जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन दिल्ली से सुमन जुड़ी है हमारे साथ। सुमन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। पंडित जी नमस्ते श्री राधे। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी। उसकी जन्म तिथि है 10/3/1999। समय? इस समय जी 8:45 के करीब है जी, सुबह का। और जन्म का स्थान? दिल्ली मुंडेला नजफगढ़। जी जी, अब बताइए। जी, ये थोड़ा सा पढ़ाई में पता नहीं क्या क्या कर रहा है जी, पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहा है। और जी इसकी मतलब राशि पूछना चाह रही थी, और जी ये कैसा रहेगा भविष्य में इसका। जी बिल्कुल सुमन जी, कुंडली बच्चे की आपकी तैयार है। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र का इसका जन्म है, लग्न में ही शनि नीच के बैठे हैं, तो कहाँ से शिक्षा कर पाएगा। बहुत जल्दी हठी और दोष युक्त जन्मांक है इसका। एक बार मिल लीजिएगा, कुंडली लेकर के आ जाइएगा कार्यालय। शनि लग्नस्थ नीच का होने के कारण संगति गड़बड़ मिल जाती है और बच्चा कई बार गलत रास्ते पर चला जाता है। 90% कन्फर्म हम बता रहे हैं कि ये भी गलत रास्ते पर जा चुका है। पता नहीं आपको आभास है इस बात का या नहीं है। अगर नहीं है तो सावधान रहिएगा और जल्दी ही आप इसके निमित्त कुछ विचार कर लीजिएगा। इसका देखभाल करें, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मित्र कैसे हैं, ये सब आपको देखना होगा। शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत आप कर लीजिए। बुध भी इसके कुंडली में नीच राशि में बैठा है, चंद्रमा नीच का है, शनि नीच का है। समझ सकती हैं कि हम कहाँ इशारा कर रहे हैं। चारित्रिक पतन बहुत गहराई के साथ है। शनिवार के दिन इनके पिता व्रत करें, शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत आप करिएगा और बच्चे पर पूरी तरह से निगाह गड़ा के रखिएगा और कोशिश करें कि ज्यादा घर से बाहर ना रहने पाए। और चलिए आ जाते हैं अपने विषय पर। और आज जो विषय लेकर आए हैं, हम ये लेकर आए हैं कि अगर दाम्पत्य जीवन आपका लगातार बिगड़ रहा है तो इसके पीछे भी पितृदोष कारण हो सकता है। लेकिन आज चतुर्दशी का ये श्राद्ध है और इसके चलते आज हम दान की प्रक्रिया में क्या कुछ उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते जाने। जो आप देंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके लिए संचित रहेगा और इन किन प्रकारांतर से आप तक पहुंचेगा। दान महिमा ही अपरंपार है, आपके पुण्य फल को बढ़ा देता है। आज कुछ पितरों के निमित्त ऐसा करना है कि आपका दाम्पत्य जीवन इतना सुखद रहे कि हर कोई आपके परिवार को देखकर कहे कि परिवार हो तो ऐसा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया भी जाए। 4 उपाय आप तक पहुंचेगा। क्रम शुरू हो रहा है। पहला उपाय है दान वाला। 3 सुपारी लेकर के सरसों के तेल में स्पर्श करना है। 3 सुपारी ले लीजिए, सरसों के तेल में स्पर्श कर लीजिए। हर सुपारी को थोड़ा थोड़ा सा टच करिएगा। इसके बाद एक लोहे के बर्तन में रखिएगा। फिर गायत्री मंत्र का एक बार जाप कर लीजिएगा और फिर बर्तन सहित किसी को दान दे दीजिए। बर्तन लोहे की जो कटोरी है, इसे घर वापस नहीं लाना है, चला जाए। एक बार करिए, आज चतुर्दशी के दिन पे कर दीजिएगा। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन में जिस भी कारण से आप दोनों में युद्ध चल रहा होगा, पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति बनने लग गई है, वो समस्त दोष दूर हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, पितरों का ध्यान करना है, कैसे क्षमा मांगा जाए जो आपने अपराध किया है, जाने जाने गलतियां हुई हैं। ये सारी जानकारी बस थोड़ी देर में और हम दे रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ सोनाली जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते जी जी जी। हेलो। डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग प्लीज बताइए। मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1992। जी हेलो जी। समय बताइए। समय 4 से 4:15 के बीच शाम का। और स्थान? स्थान इलाहाबाद। पूछिए सोनाली आप। मुझे अपने शादी के बारे में पूछना है कि मतलब शादी कब तक होगी और शादी के बाद कैसा रहेगा मेरा लाइफ। सोनाली जी, पिता आपके साथ ही रहते हैं? जी हाँ, पिता साथ में। चलिए, जन्मांक आपका मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र आपका है, बुध की महादशा है और 7वें में सूर्य बैठा है। अभी इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो भी तुला राशि का है, नीच राशि का है। मंगल भी आपकी कुंडली में नीच का है। यद्यपि मंगल के साथ चंद्रमा बैठ करके नीच भंग नामक राजयोग का भी निर्माण हो रहा, बट
ये राजयोग किसी और परिप्रेक्ष्य में है। तो सोनाली, आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल का दोष मिला करके दाम्पत्य जीवन को कई प्रकार से दूषित कर रहे हैं। विवाह विलंब से तो खैर हो ही रहा है, साथ ही साथ विवाह के बाद 6 माह के अंदर में रिश्ता भी टूट जाएगा और तलाक हो जाएगा। क्या बोला हमने? हो जाएगा, हो सकता है नहीं, मतलब ये 100% श्योर है। साथ ही साथ सौतन संताप है, तो द्वितीय विवाह जो होगा वो विवाहित पुरुष से ही होगा। तो ये सारे दोष आपके जन्मांक में विद्यमान है। उत्तर दिशा में फिलहाल प्रथम ससुराल की तरफ इशारा मिल रहा है। रविवार का व्रत करना है और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रात 11 बजे के बाद कर लीजिएगा। कुछ हद तक शांति शायद मिल ही जाए। ओडिशा से हमारे साथ देवोलीना जुड़ी, उनसे बात करेंगे। देवोलीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार देवोलीना जी। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। मुझे मेरी भाई के बारे में जानना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 96 जी। 3:43 PM, प्लेस से बालासोर। इसका राशि और इष्ट देव कौन है और इसका जॉब कब तक लगेगा आचार्य जी? ये ITI पास कर घर पर ही बैठा है। बिल्कुल, चलिए कुंडली तैयार हो गई है। राशि और इष्ट देव और ITI पास करके घर पे बैठे हैं। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी का जन्म है, मृगशिरा नक्षत्र है, वृषभ लग्न है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि से ही इनका सब कुछ देखना चाहिए और जॉब इनकी लग जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छे संकेत हैं। खूब तेजी से प्रयास करवाइए, शुभकामनाएं हमारी। रविवार का व्रत करवा दीजिएगा और प्रत्येक प्रातः बड़ों के चरणों में लेट कर प्रणाम करना आरंभ करते हैं। बस 2 ही उपाय बहुत है। नौकरी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल है अमावस्या का श्राद्ध, यानी कि वो आखिरी दिन, आखिरी आपके लिए मौका जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जाते जाते आपके पितर आपके कुटुंब को, आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देके जाएं। ताउम्र वो आपके साथ बने बेशक रहें, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। वो प्रसन्न रहें, वो तृप्त रहें। उसके लिए हम आपको बताएंगे बेहद ही खास जानकारी कल के दिन के लिए। तो पितरों का हम विदाई करने जा रहे हैं कल, आज और कल। पितृदेवो भव में कल के दिन लेकर आएगा आपके लिए बेहद खास जानकारी। फिलहाल देखिए उसकी झलक। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। तो जरूर जुड़ेगा कल के दिन हमारे साथ, जब आपको मिलेंगे बेहतरीन उपाय। पितरों को मनाने का एक आखिरी मौका है आपके पास। चलिए अब कटक से हमारे साथ कृष्णा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। कृष्णा जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हेलो जी कृष्णा जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे। श्री राधे। हेलो जी जी, आप बात कीजिए कृष्णा जी। हाँ हेलो कृष्णा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? डेट ऑफ बर्थ बताइए अब। कृष्णा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? लगता है कि संपर्क। कृष्णा हेलो, हाँ सुन पा रही हूँ आपको मैम। जी, आप बताइए जवाब डेट ऑफ बर्थ। दीजिए। अब नहीं सुन पाएंगे। हाँ, मेरे बेटे का नाम है देवेश। आप टीवी सेट का वॉल्यूम अगर बंद नहीं करेंगे कृष्णा जी, तो समय की ऐसी ही बर्बादी होती रहेगी। अब तक तो 2 लोग के बारे में हम बता चुके होते। नहीं कर दिए मैम। जी, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ फटाफट। 25 अप्रैल। कहाँ बंद किया आपने? देखिए झूठ बोल रही है सीधे सीधे। हम लोग तक आवाज आ रही है, फिर भी आप कह रही हैं कि बंद कर दिया है। हेलो जी, आप 25 अप्रैल, आप बताइए आगे। हाँ, शाम को 5 बजे। 25 अप्रैल साल कौन सा है कृष्णा जी? 2005 में। 2005। आपको खुद नहीं पता अपने बेटे का साल? जी, समय बताइए। शाम 5 बजे। 2005। चलिए,
प्रश्न कर लीजिए सीधे। 25 अप्रैल करिए, प्रश्न करिए, शाम को 5 बजे। प्रश्न करिए कृष्णा जी, बहुत समय हो गया है, अब तक तो 3 लोग का हो जाता। बताइए जल्दी से हाँ, प्रश्न करिए। ये आजकल में बेटा बहुत पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बहुत चुलबुला है और बहुत परेशान करता है, बात नहीं मानता। चल ठीक है, कुंडली तैयार हो चुकी है इनकी। 25 अप्रैल 2005 शाम 5 बजे कटक का जन्म हमने मान लिया स्वतः से, क्योंकि अगर हम पूछते कहाँ पैदा हुआ तो उसमें भी आप लेती हैं 30-35 सेकेंड। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा का जन्म है, विशाखा नक्षत्र है। बच्चे के अंदर दोष जो है वो बुध और राहु की उपस्थिति के कारण है। बुध इसके जन्मांक में सप्तमस्थ होकर के लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो चुलबुला ये रहेगा। इसका मूल स्वभाव ही चुलबुलाहट है, तो उसमें ज्यादा आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बच्चे को काउंसलिंग किया करिए, समझाया करिए, जीवन शैली, जीवन दर्शन के विषय में बताया करिए। 11 वर्ष का बच्चा हो चुका है। शनिवार का व्रत इनके पिता से करवा दीजिएगा, इसके अंदर की चुलबुलाहट भी दूर होगी और सबसे बड़ी चीज शिक्षा में मन लगाएगा। और चलिए अब ध्यान के बारे में बात करेंगे। सावधानियां क्या आपको रखनी होंगी चतुर्दशी के इस श्राद्ध के दौरान, साथ ही साथ अगर क्षमा याचना करनी हो अपने पितरों से तो वो भी क्या तरीका रहेगा, आइए जान लेते हैं। ध्यान, सावधानी और क्षमा याचना, 3 in 1, तीनों चीजें एक साथ। नोट करिएगा। दाहिने हाथ में गंगा जल लेना है। मूल जो आप ये करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहे। दाहिनी हथेली में गंगा जल ले लीजिएगा, एक कपूर का टुकड़ा और काले तिल इसमें मिला लीजिएगा। ध्यान से समझते जाइए। थोड़ा सा जौ के दाने ले लीजिएगा, 4 से 10 दाने। अब पितरों का ध्यान करें, नेत्रों को बंद करें और उन पितरों का ध्यान करें जिनके कारण आज इस सृष्टि में आप हैं, इस प्यारी सी दुनिया को देख रहे हैं, इस प्यारी सी दुनिया के उपभोगों को आप महसूस कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। इसके बाद पितरों का ध्यान करके अपने मानसिक रूप से ज्ञात अज्ञात हर एक अपराध के लिए क्षमा मांगिएगा। जीव जंतु, पशु, प्राणी, किसी का भी अगर कभी आपने हृदय दुखाया है, किसी का हक मारा है किसी भी रूप में, तो आप प्रार्थना करके और इस सामग्री को ले जाकर के किसी पेड़ के नीचे बाहर घर के डाल दीजिएगा। बस एक बार करना है। हृदय से अगर आप पश्चाताप करते हैं तो प्रकृति बहुत दयालु है, वो 100% दया कर देगी, आपको क्षमा कर देगी। प्रकृति कौन? हमारे पितर। तो ये छोटा सा उपाय करके आप अपने किए गए अपराधों से एक बार निष्पाप हो सकते हैं और भविष्य में प्रयास यही करना है कि आपसे किसी का हृदय ना दुखे। बेशक बहुत अच्छी बात की आचार्य जी ने कि दिल तो किसी का दुखाना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं महेश, उनसे बात करेंगे। महेश जी स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, चंद्रपुर से जुड़े हमारे साथ महेश, स्वागत है आपका। हेलो महेश जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। चंडीगढ़ में मैडम, चंद्रपुर से बात करो। हाँ, जी, बोल जी। दिया गया भैया, चंद्रपुर से। आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए महेश जी। टीवी सेट का वॉल्यूम तो ऑफ है, मैं बाहर हूँ। बताइए डेटा बात कर। मुझे अपने वाइफ के बारे में पूछना है। हेलो, जी डेट ऑफ जी, बर्थ डेट बताइए। ऑफ बर्थ बताइए। 28/11/1990 जी, सुबह 5:30 बजे का टाइम, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। करिए, प्रश्न करिए। सर, इसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, तो अभी वो गर्भवती भी है, तो इसका प्रसूति ये डिलीवरी कैसी होगी, क्या होगी? जी, और ये गवर्नमेंट में ट्राई कर रही है, बैंकिंग सेक्टर में, रेल सेक्टर में, तो गवर्नमेंट जॉब लगेगा जी, या नहीं? बिल्कुल। और अभी शादी हुई तो हम फैमिली से बाहर रहते थे, इससे स्वास्थ्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का जन्म, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, केतु की महादशा चल रही है, तुला लग्न है, मीन राशि है इनकी, और केतु की दशा, केतु इनके पंचम से छठे हैं। तो डिलीवरी कैसी होगी, आपने प्रश्न बड़ा टिपिकल सा किया है। कॉम्प्लिकेशन तो है, जटिलता तो है, लेकिन परमात्मा की कृपा, पितरों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। खान पान एकदम से सात्विक कर दीजिएगा। प्रकृति की शुभ शक्तियों को जितना अट्रैक्ट कर सकते हैं कर लीजिए। सपत्नीक, बातों बातों में रह गया कि किस माह का गर्भ है। बहरहाल जो भी चल रहा हो, आप इनके सिरहाने बैठ करके और रामचरितमानस की पंक्तियों का
पाठ करते हुए उसका भावार्थ इन्हें समझाइए। पति का धर्म क्या है? पुरुष जब पति बनता है तो वह किस प्रकार से अपने पति धर्म का पालन कर रहा है, निर्भर करता है। गर्भस्थ शिशु को पूरी तरह से गर्भ में रहते हुए ही संस्कार का बीजारोपण करना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं तो फिर क्या होगा? कुंडली लेकर के भागते फिरेंगे ज्योतिषियों के पास। अब तो ऐसे कर रहा है, अब तो ऐसे कर रहा, अब तो ऐसे कर रहा। ऐसा हो ही ना अगर आप पूरी तल्लीनता के साथ गर्भस्थ शिशु को ही अच्छे संस्कार देने का एक प्रयास कर लें। ज्यादा नहीं, 10 मिनट, 24 घंटे में 10 मिनट अपनी पत्नी के साथ बैठिएगा और कोशिश करिएगा कि कुछ महापुरुषों की जीवनचर्या, उनकी जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनके बारे में पढ़ाना, ये सब प्रेरक प्रसंग उस शिशु के अंदर अपने आप असर करते हैं। शुभकामनाएं हमारी हैं। छोटा सा उपाय भी ले लीजिएगा लगे हाथ। एक मदार की जड़, आंख की जड़ लेकर के लाल धागे में बांधकर अपनी पत्नी की कमर में बांध दीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहें, प्रार्थना करते हैं प्रकृति से। कोशिश ये भी करना है कि कभी भी आप रामचरितमानस की पंक्ति जब आप भावार्थ के साथ बोलें तो उस दौरान आपके अंदर बेहद सौम्यता का भाव रहे, ना कि कोई एक जिद रहे कि आप जबरदस्ती सुना रहे। ये ध्यान दीजिए। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है राहु काल और गुलिक काल की। चलिए सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, तो नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। राहु काल सांप वाला समय, अशुभ समय होता है। दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक ध्यान दीजिएगा। इसमें शुभ काम की शुरुआत न करिएगा। सुबह 10:30 से 12 बजे तक ये राहु काल कल का रहेगा। इसमें भी आप शुभ काम ना करें तो बेहतर है। लेकिन बेहतर समय, शुभ समय गुलिक काल ही कहलाता है। इसमें बेशक कर लीजिएगा अपने सारे नए काम, शुभ काम। तो क्या रहेगा आज का और कल का गुलिक काल, वो भी जानते हैं। कार्यक्रम के ठीक बाद अर्थात 9 बजे से लेकर के 10:30 तक ये आज की गुलिक काल का वक्त है। जो चाहे कर सकते हैं, अधिक काम आपके बनेंगे। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातःकालीन वेला में 7:30 से लेकर के 9 बजे। और चलिए अब बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। आइए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सुनीता बोल रहे हैं मिर्जापुर से। मिर्जापुर से सुनीता बात करें। सुनीता जी, कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? खुशी हो रही है। अरे खुशी हो रही है, पर ये तो आपने बहुत दुखी तरीके से बोला कि खुशी हो रही है। आप मैम अरे आप ऐसे बोल रही खुशी हो रही है जैसे किसको भी जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है। आपसे ज्यादा खुश तो हम लोग लग रहे हैं। चलिए, आप संतोषी जी को कब से देख रही है? कब से देख रही है? कल आज और कल आप? हाँ, 1 मंथ। अभी अच्छा। बहुत लेट कर दिया आपने तो। लेकिन फिर भी उस हिसाब से लकी कॉलर हैं, बहुत इनकी मेल भाग्यशाली। सेलेक्ट हुई है। बड़ी सुनीता जी, अब अपने बारे में जानना चाहती हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस, ये तीनों चीज बता दीजिए। मुझे अपने बारे में नहीं, अपने पापा के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 17 नवंबर 1965। जी। टाइम 12:20 रात को, जगह मिर्जापुर। जी। ये 55 या 65? 65। 55। 65, 65। हाँ, 65, 65। 65। अरे तो हिंदी बोल दो बाबू, उसमें क्या दिक्कत है? हिंदी बोल देती तो अच्छा रहता। चलिए ठीक है, बताइए क्या प्रश्न है पिताजी के बारे में? हमें ये जानना है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है और उनका काम भी सही नहीं चल रहा है पंडित जी, जी। और बहुत ज्यादा उनको परेशानियां आ रही हैं काम जी, में। जी उनकी बिल्कुल। उनकी काम। तो किस चीज का परेशान काम है? जी। हेलो, किस चीज का काम है? उनका टीवी रिपेयरिंग का। अच्छा, जी बिल्कुल। हम सुनीता जी, आपका सवाल हमने सुन लिया है, लेकिन आचार्य जी यहाँ पे समय का थोड़ा सा अभाव हो रहा है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा सुनीता जी, क्योंकि यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं आपके जवाब के साथ।
क्या माल है? कड़क माल है। अबे भाभी है। हाँ हाँ, भाभी माल है। उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू। ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। तो जमाने को मुर्गा बना दे, उसे उसकी औकात में लाके। चक्कर जग सारा बेकर है अपना दिल यारा। गरम गरम गालियां बके, करे धतिंगबाजियां करे पगला के। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे बेशक, लेकिन सुनीता जी हमारा इंतजार कर रही हैं। लकी कॉलर का हमें जवाब देना है। क्या है उनका जवाब? आचार्य जी बताइए। बिल्कुल सुनीता जी, देखिए आपके पिताजी की कुंडली सिंह लग्न की है, राशि भी इनकी सिंह है। अभी वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा अर्थात अड़चनों की महादशा। जिस अवस्था में आपके पिता चल रहे हैं, भी इनके स्वास्थ्य पर हमको ज्यादा चिंता हो रही है। इनके अर्थ से ज्यादा इनके हेल्थ की हमें चिंता है। दो चीजों पर ध्यान देना होगा। काम तो ठीक है इनका, इन्होंने जो काम सेलेक्ट किया है टीवी आदि रिपेयरिंग का काम, बिल्कुल इनका ठीक है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। एक उपाय बताते हैं। दुकान में सुबह दोपहर शाम गौमूत्र हल्दी मिलाकर दूर्वा से दुकान पर छिड़काव करें। पूरी तरह सात्विक रहें। प्रातःकाल सूर्योदय से 2 घंटे पहले बिस्तर छोड़ें। योगा प्राणायाम करें और नंगे पांव हरी घास पे टहलें। नंगे पांव सिंह राशि वाले अगर हरी घास पे टहलते हैं तो उनके बुध को एक बल मिलता है, जिससे अर्थ का योग बनने लग जाता है। बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और चलिए बारी आ गई कल्याण की। अब पितरों के निमित्त आपको ऐसा कुछ क्या करना होगा ताकि कल्याण स्वरूप वो अपना आशीर्वाद आपको दे, आइए जानते हैं। चलिए बताते हैं अब हम कि आपके पितर, आपके पूर्वज आप सबको इतना आशीर्वाद दे दें, जिस घर से महिलाओं के खिलखिलाने और मुस्कुराने की आवाज आती है, उस घर में लक्ष्मी का अटूट वास होता है। वहां पर वंश वृद्धि के योग बनते हैं और ये सब कुछ तभी संभव है